आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन बंधी चले, एक सिंहासन बंधी चले, एक बंधे जंजीर। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। पवित्र पर्व नवरात्रि की पवित्र संध्या, छठे दिन की संध्या अवतरित होने को जा रही है। स्वर्णिम संध्या अवतरित हो रही है। मैं आप सबको निमंत्रित भी करता हूँ, ले चलता हूँ संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपको, आपकी समझ के लिए। जो माता जी ने हमें मार्गदर्शन दिया रात्रि जागरण का, पूरा पर्व जो है नवरात्रि का, इसको ठीक से समझा जाए, इसका अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, तो वो है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण का अर्थ ये होता है कि न सोना, न सोना, नींद न आना, उसे जागरण कहा जाता है। आप क्या कहते हो? और तो ऐसे बहुत सी ड्यूटी है लोग करते हैं कि जिसमें रात को जागते हैं, दिन को सो जाते हैं और रात को ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, चौकी करते हैं, चौकीदार है, हॉस्पिटल के नर्स है, डॉक्टर है। ऐसी बहुत से प्रोफेशन है जिसमें रात्रि जागरण इस तरह से जागते हैं। क्या उसे रात्रि जागरण कहा जा सकता है? मैं स्पष्ट करूं, जागृति का अर्थ है अंतर जगत को देखना। विचार को, अगर विचार प्रकट हो रहा है तो उसके प्रति सावधान रहना, जो भाव जग रहा है उसके प्रति सावधान रहना, शरीर की संवेदना के प्रति जागरूक रहना, सावधान रहना, उससे अंतर बनाना, इसे कहा जाता है जागृति। नींद न आना या ऐसे ही यहाँ वहाँ होना, इसे जागृति नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करूँगा कि ये जो सारे महोत्सव है उसमें मनुष्य के पास शांत बैठक की समझ होनी चाहिए। थोड़ी भी, 5 मिनट भी, चलो हम गाए, नाचे, मिले, मनुष्य से सब एक दूसरे से मिले, हंसे, हंसाए, सारी बातें करें, लेकिन कुछ समय महोत्सव से पहले शांत बैठक, अंतर जगत का निरीक्षण, और जब महोत्सव हम समाप्त करें तब भी भीतर के जगत का निरीक्षण अर्थात शांत बैठक बहुत जरूरी है। आज ये पवित्र संध्या अवतरित हो रही है। मैं पूरे अस्तित्व के समक्ष, आप सबके समक्ष एक मेरी छोटी सी प्रार्थना अभिव्यक्त करूंगा, जो गाय, बैल और नंदी के प्रति है, जो उठ रही है, जग रही है मेरे हृदय से। ऐसी प्रार्थना है, हम ठीक से गाय मैं आपको बताऊं कि ये एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका गोबर, मल का अद्भुत उपयोग हम कर सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि अगर गाय का ठीक से उसे पौष्टिक आहार दिया जाए, उसे वो गाय प्रसन्न रह सके, इस तरह का वातावरण बनाया जाए, स्वच्छता रखी जाए जहाँ वो रहती है, हम अद्भुत गोबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, आप खोजते ही जाओ, इतनी गोबर की क्षमता है, गोबर मल है गाय का, उसकी इतनी क्षमता है, तो आप उस प्राणी की पवित्रता को पहचान सकते हो। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, अस्तित्व, आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आपके समक्ष प्रकट करूँ। इससे पहले आपके समक्ष, आपके कानों में मेरी प्रार्थना को मैं प्रविष्ट कर रहा हूँ। हम गाय, बैल तथा नंदी का ठीक से रक्षण कर सके, पालन पोषण कर सके, पोषण युक्त आहार प्रदान कर सके, तथा हर गाय, बैल और नंदी अपना जीवन प्राकृतिक रूप से पूर्ण करके मनुष्य योनि में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी मेरी अस्तित्व से हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के हृदय में गाय, बैल तथा नंदी के प्रति प्रेम का जन्म हो, आदर का जन्म हो। इस प्राणी की पवित्रता को हर मनुष्य पहचान सके, तथा इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन से गाय, बैल तथा नंदी के मांसाहार का अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाए, ऐसी संध्या समय की इस अस्तित्व से, इस विश्व से मेरी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।
आज के जो मेरे नृत्य है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, वो मैं प्रकट करने जा रहा हूँ अर्ध नारेश्वर मंदिर में, नृत्य मंदिर में। 3 रचनाएं हैं, छोटी छोटी रचना है। प्रथम प्रार्थना है जय जय गंगे, इस तरह की प्रार्थना है। संध्या समय का पवित्र राग पुरिया धनाश्री राग में ये प्रार्थना निबद्ध है। और आदिगुरु शंकराचार्य ने जिसने भी गंगा को देखा, छुआ, जाना, उसने वो अहोभाव से भर गए। ये पूरी की पूरी प्रार्थना जब आदिगुरु शंकराचार्य गंगा में स्नान करते हैं, प्रातःकाल का समय है और गंगा की पवित्रता उसे छूती है, दर्शन होता है गंगा मैया का, तब उसमें से अवतरित होती है ये प्रार्थना। जो आज मैं प्रथम प्रार्थना ले रहा हूँ वो है जय जय गंगे, रचयिता आदिगुरु शंकराचार्य। दूसरी प्रार्थना भी हम गंगा मैया को ही अर्पण कर रहे हैं। हम सब, ऐसा विज्ञान है, गंगा अपने स्थान पर है, हम उससे कोसों दूर बैठे हैं, फिर भी इस तरह की ये प्रक्रिया है प्रार्थना जो हमारे आत्मा को जोड़ती है गंगा मैया के साथ। दूसरी प्रार्थना भी हम सब अर्पण कर रहे हैं, नृत्य सबर प्रार्थना गंगा मैया के चरणों में। जो दूसरी प्रार्थना है उसका राग है चारुकेसी और इसमें कवि ने जो गंगा है, गंगा मैया का अद्भुत वर्णन किया है। आप स्वयं श्रवण करें इस प्रार्थना का। और तीसरी रचना है वो हम अर्पण कर रहे हैं, नृत्य सबर प्रार्थना है, अर्पण कर रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में। ये भी माता जी का नाम है, अम्बा माँ का ही स्वरूप है त्रिपुरा सुंदरी, शायद आप पहचानते हो। तीसरी जो प्रार्थना है वो हंसानंदी राग में निबद्ध है। ये भी संध्या समय का पवित्र राग है। अब ये जो प्रार्थना है इसे नृत्य शास्त्र में कहा जाता है तिल्लाना। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, इसमें इस तरह का शब्द है तिल्लाना। अगर इसका हम आध्यात्मिक स्वरूप देखें तो इसे मैं कहूँगा परमानंद गति अथवा मोक्ष गति, मुक्त गति, ये पहले दर्शाई जाती है और इसके बाद प्रार्थना को अभिव्यक्त किया जाता है। आज का जो पवित्र वस्त्र है, गंगा मैया का पवित्र वस्त्र मैंने धारण किया है, वो भुज से रसीला परमार एवं श्री ईश्वर परमार तथा उसका समग्र परिवार अर्पण कर रहे हैं। और जो आज का श्रृंगार है वो अर्पण कर रहे हैं अहमदाबाद सिलज से श्रीमती अंजू पटेल, परेश पटेल और पूरा परिवार। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया के दर्शन की ओर, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।